ओ भाई फिर से आ गए, कितने वेले हो तुम। तो यार आज मैं बात करूंगा पीएम मोदी को लेकर। तो यार कुछ लोग कमेंटों में आके ज्ञान मत देने लगना, क्योंकि यार मेरे सोचने का नजरिया जो जैसा है मैं वैसी ही बात करूंगा। तो पीएम मोदी 2012 में पीएम बन जाते हैं इंडिया के। तो उसके बाद क्या होता है, तो पहले मैं पीएम मोदी के पहले की बात करता हूं। तो यार 75 साल कांग्रेस ने राज किया, जो कि बिल्कुल बेकार राज किया। यार कोई भी सरकार है हमें मतलब नहीं है, बस काम अच्छा करो, हमें उससे मतलब है। तो सबसे पहले 2012 से पहले डॉलर का रेट क्या चल रहा था, मैं सीधी बात करता हूं। तो डॉलर का रेट 55 से 60 के बीच चल रहा था। और पीएम मोदी को आए हुए कितना टाइम हुआ है तुम खुद सोच लो। तो यार सबसे पहले मैं बात करता हूं डॉलर का रेट। तो यार डॉलर का रेट इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है। और यार तुम्हें भी पता है ईरान और इजराइल और अमेरिका की वॉर चल रही है, लेकिन भाई उस समय भी डॉलर कम नहीं हो रहा भाई। ये क्या दिक्कत है भाई, मतलब 94 पर डॉलर पहुंच गया है, जो कि मतलब 70-80 के बीच में चलता तो समझ भी लेते भाई। इतना ज्यादा डॉलर का रेट। और दूसरी तरफ भाई वॉर, जैसे ही वॉर चली है भाई, इतनी गंदी स्ट्रेटजी है ना इंडिया की, मैं क्या ही बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर पे। यार रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, तुम्हें खुलकर रशिया का साथ देना चाहिए था, लेकिन भाई नहीं। तुम तब भी तुम न्यूट्रल रहे थे। ठीक है भाई, तुम्हारी अपनी सोच है, न्यूट्रल रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई तुम्हारा जितना अच्छा दोस्त रशिया है, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये उनका है। उसके बाद ये वॉर चल रही है तीन देशों के बीच, रशिया, ईरान, इजराइल और अमेरिका। तो भाई इन तीनों की आपस में जो भी है भाई वॉर चल रही है। तो भाई इंडिया तब भी न्यूट्रल है भाई। मतलब भाई अमेरिका के आगे इंडिया हर बार क्यों झुकता है। और रही बात रशिया और यूक्रेन युद्ध की, तो तब के टाइम अमेरिका ने रशिया पर बहुत ज्यादा सेक्शन लगा रखे थे, जिसके चलते उसके पास फंड नहीं आ पा रहा था। लेकिन भाई इंडिया उससे ऑयल खरीद रहा था। फिर भाई अमेरिका कूद पड़ता है कि इससे ऑयल नहीं लेना, तो इंडिया वाले ऑयल कम कर देते हैं रशिया से और अमेरिका से लेना शुरू कर देते हैं। तो भाई मेरा सवाल यह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पीएम मोदी अमेरिका के आगे हर बार झुक जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश है चाइना। जैसे ही अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया, चाइना ने भी उतना ही टैरिफ अमेरिका पे लगाया। मतलब भाई तुम खुद सोच लो। और तुम्हें यह जानकारी के लिए बता दूं, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और 1947 पे चाइना की स्थिति हमसे भी बेकार थी। लेकिन भाई आज देखो वो कहां पहुंच गए और तुम लोग कहां बैठे हो। तो भाई पीएम मोदी को तो मैं एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो भाई 400 रुपए में सिलेंडर भरता था। और भाई पेट्रोल तो भाई 50-60 और डीजल तो 45-46 रुपए होता था। लेकिन अब के टाइम देखो भाई तुम, 100 रुपया पेट्रोल पहुंचने वाला है। और डीजल की बात तो छोड़ दो भाई, वो भी 85-90 पे लग रहा है भाई। तो भाई मेरे को ये समझ नहीं आता, जब पीएम मोदी सत्ता में नहीं आए थे तो बोलते थे मैं $1 और $1 को बराबर कर दूंगा। भाई ऐसे करोगे बराबर? भाई 94 पर पहुंच गया डॉलर, जबकि वॉर चल रही है, लेकिन फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तो भाई मैं पीएम मोदी को यही बोलूंगा कि भाई अगर तुम्हारे पे कोई दबाव है अमेरिका का, या अमेरिका ने तुम्हारी कोई बात पकड़ ली है, तो भाई कृपया करके इस्तीफा दे दो, पर हमारी भारत माँ का सिर मत झुकाओ। और मैं सीधी बात करूं, मेरे को जितना पता लगा है, जो हमारा अंडानी, भाई सीधी बात बोल रहा हूं, मेरी वीडियो हट भी सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई जो अंडानी है ना भाई, वो जब मोदी सत्ता में नहीं थे वो 500 के नीचे था भाई अमीर में। और भाई अब देखो वो कहां लग रहा है। मतलब भाई पीएम मोदी आने के बाद अंडानी को इतनी कौन सी पावर मिल गई। और भाई इतने करोड़ों के ये लोन लेते हैं, इनके लोन क्यों माफ होते हैं? गरीब का 1 लाख रुपया माफ नहीं करते तुम लोग, उसके घर जा जाके पैसा वसूलते हो। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, अंडानी का केस जो है अमेरिका में चल रहा है, और अंडानी और मोदी कितने अच्छे दोस्त हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई वो केस चल रहा है अडानी पे, तो भाई हमारी भारत माता क्यों झुके उस बात पे। लेकिन भाई ये अच्छे दोस्त है, तो भाई डोनाल्ड जे ट्रंप जी एक ही बात को समझते हैं कि अगर मोदी को लपेटना है तो भाई समझ ही सकते हो तुम, अडानी को जो केस चल रहा है अमेरिका में उस पर घसीटना ही होगा।
तो भाई मेरे जितनी वो करी है, मुझे तो यही लगा है कि भाई अडानी पे, अमेरिका पे केस चल रहा है, जिसके चलते मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसके चलते हमारी भारत माँ का सर झुक रहा है। तो भाई मैं तो सीधा ही बोलूंगा कि भाई सबसे पहले पीएम मोदी ने बोला था भाई कि 75 साल का अगर कोई पीएम हो जाता है तो उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह कोई और बनाया जाएगा। लेकिन ना, इनके टाइम पर वो रूल नहीं काम करता भाई। जब ये खुद सत्ता, मतलब मैं बोलूं कि तुम बेकार हो, जब मैं बेकार होऊंगा तो भाई मैं बेकार नहीं हूं, इसकी बात का मतलब यही है। मतलब भाई तुम 75 के हो गए पर फिर भी तुम सत्ता से नहीं हटे। तुमने खुद बोला था कि 75 में सत्ता से हट जाना है, चाहे कोई भी हो। तो भाई दूसरी तरफ मैं यही बोलूंगा कि भाई वॉर भी चल रही है, तुम्हारा स्टेट ऑफ हॉर्मोस में से तेल भी नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई तुम न्यूट्रल हो, तुम किसी के पक्ष में हो ही नहीं। मतलब ईरान पे जो बच्चों पे, बेचारों पे जो हमला हुआ है उसका तो, और ईरान वालों ने हमारे टैंकर क्यों निकलने दिए तुम्हें पता है? हमारी जनता उसके उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई ये बच्चों पे मारने का तो मतलब नहीं बनता था। उसी के चलते उन्होंने हमारी जनता को ये दिया, हमारे नेताओं की वजह से हमारे टैंकर नहीं निकले हैं भाई। तो भाई पीएम मोदी को तो मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई छोड़ दे भाई, क्या मतलब है इस चीज का। और भाई मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं, अगर हम इतना पढ़ते हैं और सब कुछ डिग्री लेते हैं, उसके बाद हम टेस्ट क्लियर करके आईपीएस और आईएएस लग जाते हैं, चाहे कोई भी लग रहा हो भाई, मेहनत करके पढ़ के लगते हैं, लेकिन उन पर राज ही ये करते हैं भाई, अंगूठा छाप। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, जब तक कोई पढ़ा लिखा पीएम नहीं बनेगा तब तक देश की हालत ऐसी होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। और भाई दिल्ली में इतनी अच्छी सरकार केजरीवाल चला रहा था, लेकिन भाई दिल्ली के लोगों को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद भी भाई उसको, मतलब पहले जेल में डाला, मतलब इलेक्शन के, यार तुम खुद सोचो, इतना तो दिमाग तुम में भी है भाई। उसको पहले जेल में डाला और उसके भाई जितने भी एमएलए थे उनको मैं क्या ही बोलूं। अरे भाई मैं तो हिमाचल का उदाहरण दे सकता हूं तुम्हें, इनके पास पैसे नहीं है, मतलब बजट नहीं है भाई, बीजेपी के पास तो बजट है ही नहीं, लेकिन भाई हिमाचल में आ जाती है कांग्रेस की सरकार। मुझे सरकार से लेना देना नहीं है, लेकिन भाई हमारी सरकार आने के बाद इन्होंने हिमाचल में एमएलए को खरीदने की कोशिश करी है। मतलब भाई अगर सरकार आई नहीं तो सरकार दूसरी गिरा दो ताकि दोबारा से इलेक्शन हो। मतलब भाई ये ना भाई किम जोंग बनना चाहते हैं। मतलब तुम यार हर जगह सोचो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे जो भी हो, जो भी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी स्कीम चलती है, पीएम मोदी सामने होते हैं। हर जगह पीएम मोदी की तस्वीर तुम्हें दिख जाएगी। मतलब यहां से तुम 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 बार तुम्हें पीएम मोदी दिखेगा। ये तो तानाशाह वाला काम हो रहा है भाई। किम जोंग को देख लो भाई, वही सीन यहां पे क्रिएट किया जा रहा है। तो जिसके चलते में, अरे यार मेरे को एक बंदा ये समझाए, जिन देशों के हमको नाम तक नहीं पता, पता नहीं कौन कौन से देश, भाई बहुत देश है हमारी दुनिया में, बहुत देश है जिनका हमें नाम तक नहीं पता, वहां पे ये जहाज लेके घूमने चला जाते हैं। मतलब जो, मतलब जिसका देश का नाम तक नहीं पता, उनकी देश में जाकर मेरे को समझ नहीं आता क्या कर रहे हो यार तुम लोग हैं। ऊपर से भाई तुम्हारा रशिया इतना अच्छा दोस्त, यार मैं उस चीज पे बोलूंगा नहीं, बात ही नहीं करूंगा। लेकिन भाई अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाए और चाइना ने उल्टे अमेरिका पर टैरिफ लगाए, इस बात का गुस्सा है भाई। और तुम भाई हर बार अमेरिका के आगे झुकते हो, चाहे तुम्हारा जितना अच्छा दोस्त हो रशिया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो सीधी सी बात है। हाँ यार पॉलिटिक्स बहुत ही बड़ी चीज है, ये आसान नहीं होती करनी, लेकिन भाई मुझे अगर सबसे अच्छा इस वक्त बंदा लग रहा है तो वो है राघव चड्ढा। यार मैं तो पहले से बोलता हूं, कोई पढ़ा लिखा अगर पीएम बने तो देश का सुधार होगा, ऐसे सुधार नहीं होगा भाई अंगूठा छाप जो मर। यार इनकी तो बात में दम नहीं है, कभी इसने भिक्षा मांगी है, कभी इसके पास डिग्री आ जाती है। तुम खुद सोचो, जो भीख मांगता है उसके पास डिग्री होगी, और जो जिसके पास डिग्री है क्या वो चाय बेचेगा? यार अजीब है यार, कहानी का कोई तो लॉजिक रखो भाई। भाई मेरे को पीएम मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे ऐसी सरकार चाहिए। और तुम भी भाई कमेंट में ज्ञान मत देना भाई, मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो भाई काम करे। ठीक है यार 75 साल कांग्रेस ने राज करा, उन्होंने भी भाई ऐसे ही चलाया है, लेकिन भाई उस टाइम पर इतनी महंगाई नहीं थी भाई। अब 400 का सिलेंडर तुम्हें 950 में मिल रहा है, और अब तो ब्लैक में 2500 रुपए का मिल रहा है हमारे इधर।
मैं क्या बोलूं इस बात पे। और भाई डीजल पेट्रोल के रेट तो तुम्हें मैंने बता ही दिए हैं किस लेवल से गए हैं। और भाई अमेरिका के लोग इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोचते हो। सब ताकत होती है करेंसी में। अगर वही डॉलर वहां पे, मतलब तुम खुद सोचो यहाँ पे जो डॉलर कितना बढ़ रहा है, 90 रुपए भी अगर तुम डॉलर इस वक्त मानते हो, तो वहां का बंदा अगर कोई $300 लेकर आ जाता है यहाँ पे सीधा अमीर हो जाता है भाई। मतलब सारा गेम जो है वो मतलब करेंसी पावर का है। तुम सोचते हो अमेरिका के लोग बहुत अमीर है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में डॉलर की वैल्यू में जो है ना उतना ही सामान दिया जाता है। मैंने वीडियो में देख रखा है $50 में कितना सामान दिया जाता है उनको, सब्जियां जो भी वो खरीदते हैं बेचारे, मैं दिखे वीडियो। तो भाई सारा खेल करेंसी का है। जब वहां से कोई पैसा लेकर इंडिया में आएगा तो इंडिया में तो अमीर बनेगा ना भाई। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, अंडानी और मोदी जी से अपनी दोस्ती को साइड रखें और कृपया देश के बारे में सोचें। और भाई ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। देश में भी दिमाग आ गया है, लोगों में दिमाग है भाई। तुम हर बार हिंदू मुस्लिम, भाई हमें मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं खुद हिंदू हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो अपना कमाए खाए, हम अपना कमाएंगे भाई। हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तुम्हारी वजह से जो ये हो रहा है ना भाई, इसको बंद कर दो। और भाई अंडानी जितना अच्छा तुम्हारा दोस्त है ना, मुझे ये तो बात बताने की जरूरत नहीं है। जिसके चलते अमेरिका तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इस्तीफा दे दे भाई, क्या दिक्कत है। तो भाई 75 साल तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए, लेकिन अगर यहीं पे कोई दूसरा नेता होता तो तुम उसको उतार देते। और यार तुम तो भाई कानून में भी चेंज कर देते हो। मतलब यार हाई कोर्ट का मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जितने मैंने रिसर्च करे, जितने आर्टिकल पढ़े हैं, हाई कोर्ट के जज ने तक कह दिया है कि भाई मेरे पे इतना दबाव है सरकार का। मतलब एक यार स्वतंत्र जज पर भी अगर सरकार का दबाव हो तो भाई ये तानाशाही की ओर बढ़ रही है सरकार। तो भाई ये सुधा सुधा तानाशाह चल रहा है। तो भाई मेरी सीधी मोदी से यही बात है कि भाई छोड़ दे, देशों में घूमना घूम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई जो काम इंडिया में हो रहे हैं उसको छोड़ दे। तो भाई मेरी यही वीडियो थी भाई। अगर तुम्हें लगता है वीडियो में मैं सही बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, तो भाई मैंने जितना रिसर्च करा मैं उतना ही बोल दिया हूं भाई। तुम भी अगर भाई उठ के रिसर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। और भाई अमेरिका जैसे देश में ठप्पा लगता है भाई, हमारे देश में ईवीएम है, और ईवीएम मशीन से इतना घपला हो रहा है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा भाई, कोई अच्छे पढ़े लिखे को पीएम बनना चाहिए। जैसे राघव चड्ढा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो एक फैक्ट पे बात करते हैं भाई। तो भाई मेरी तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है भाई। अगर तुम्हें ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर मेरी बोली बात से राजी हो या तुम्हें लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में मुझे बताना जरूर, अप्रिशिएट जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।